प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। प्रभु ने आप लोगों को, हम सबको परमेश्वर ने पूरे महीने सुरक्षित संभाल के रखे। और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम दिए हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। और जो काम हो नहीं पाया है, परमेश्वर इस नए महीने में करने जा रहे हैं। ये जुलाई महीने में परमेश्वर आपके जीवन में जो रुके हुए काम है वो बनने जा रहा है। हर रुकावटें, हर बाधा दूर होने जा रही है। हम लोग एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। है राजा यहोशापात राजा, जो लगा कि वो चारों तरफ से समस्याओं से मानो कि घिरा हुआ, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो चारों तरफ से मानो कि वो एकदम चारों तरफ से उसे सैनिकों ने घेर रखा है। और उसी समय में वो कहाँ पर जाए उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समय में उसने एक काम किया। वही काम हम सबको करना बहुत जरूरी है। जो लोग को लगता है कि चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए, उनके जीवनों में रुकावटें हैं, बाधा हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, तो आपको भी काम करना है। और है कि जब यहोशापात ने, जब सैनिकों ने उसके ऊपर चढ़ाई करने आ गई और चारों तरफ से जब घिर गया और उसको कोई रास्ता नहीं नजर आया, तो उसने जो काम किया काम है कि परमेश्वर के भवन में गए। पहला स्थान परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर के भवन में गया, उससे प्रार्थना किया कि प्रभु, इस भीड़ को देखकर मेरा बस नहीं चलता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु। मैं सब कुछ प्रभु के हाथ में देता। इस भीड़ से प्रभु भाग मेरी, प्रभु मेरा बस नहीं चलता। और आपको भी यही काम करना। जब आप इस काम को करेंगे, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने यहोशापात के युद्ध को लड़ा, वैसे परमेश्वर ने आपकी युद्ध को लड़ेगा। और अब उसने क्या किया कि वो जब युद्ध क्षेत्र में जब जाता है, वहाँ पर उसने क्या किया कि जितने पहले आराधक लोग थे जो आराधना करते हैं, सबसे पहले उनकी किया और फिर उसके बाद सैनिक थे। और जब युद्ध क्षेत्र में हो जाता है तो आराधक लोग वहाँ पर गाते हुए जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा उनकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर का जय जयकार करो, परमेश्वर का महिमा करो, परमेश्वर की आराधना करो, उसकी करुणा सदा के लिए। तब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। जब आप परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, वो जो बंधन है तब टूट जाता है। जब आराधक पहले आराधना करते हुए जाते हों और वो जो उनका जो युद्ध हो रहा था, जो युद्ध क्षेत्र में जो लड़ने के लिए आए थे, वो आपस में लड़ने लगे। और जब यहोशापात वहाँ पर जाता है युद्ध क्षेत्र में, तो देखता है कि सब लोग गिरे पड़े हैं और बिना लड़े ही यहोशापात युद्ध को जीत जाता है, विजयी हो जाता है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको भी यही काम करना है। आपको भी युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको जो लग रहा है कि आप बंधनों में जकड़े हुए हैं, आप आज बंधन आपका टूटने जा रहा है। सुदर्शन में आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, जो समस्या है, जो आप अपनी समस्या को लेकर जब प्रभु के करीबी में जाएंगे, जब प्रभु की आराधना करेंगे, जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा बस नहीं चलता, प्रभु इस युद्ध से प्रभु आप लड़े। जो आपके जीवन में युद्ध चल रहा है और जो आप अपने युद्ध को लड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के हाथों में दे दें।
प्रभु मेरा बस नहीं चलता प्रभु, इस युद्ध से प्रभु आप लड़े, इस परेशानियों से प्रभु आप लड़े, इस समस्या से प्रभु आप लड़े। और जब आप लड़ेंगे तो जीत आपकी। इसलिए आप जब प्रभु के करीबी में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को पहला स्थान दें, जैसे यहोशापात ने दिया। क्योंकि सबसे जरूरी बात है कि सबके जीवन में सब लोग चाहते हैं कि हमें सुख और चैन मिले। जो सुख चैन आपका चला गया है, जो सुख चैन आपका खो गया है, वो सुख चैन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर यहोशापात के जीवन से सुख चैन चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुख चैन दिए। और यहाँ पर जब मैं 20 अध्याय में और 30 पद में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। लिखा है कि इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। आमीन। यहाँ पर जब युद्ध यहोशापात जीत गया, तब वो सुख और चैन मिला। परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया, और वही सुख चैन आप भी चाहते हैं। हम सब भी चाहते हैं कि जो आपका सुख चैन चला गया है, जो आपको लगता है कि लगता है कि चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं परेशानियों से, समस्याओं से, लेकिन आपको लगता है कि आप युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन जब इस युद्ध को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा और आप विजयी हो जाएंगे, और आप हर एक परेशानियों से छुटकारा पाएंगे, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, और आपको परमेश्वर सुख और चैन आप विश्राम देंगे, आप चैन विश्राम पाएंगे। और जब परमेश्वर की आराधना आप करेंगे, तो जो आपका बंधन है, जो आप जकड़े हुए समस्याओं से, वो समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। वो रुकावटें, वो बाधा आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे यहोशापात ने पहले आराधना को आगे किया, और उन्होंने आराधना करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि उसको लड़ना भी नहीं पड़ा और विजयी हो गया। इसलिए आप अपने युद्ध परमेश्वर के हाथों में दें और सच्चे मन से प्रभु की आराधना करें। आपका जो युद्ध है परमेश्वर लड़ेगा, आप विजयी आपको दिलाएगा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु विजयी कर दिया और सुख चैन विश्राम दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए। स्वाइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोगों के जीवन में मेरे प्यारे प्रभु रुकावटें हैं, बाधा है, परेशानियाँ हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज ये लास्ट महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये 30 तारीख के लास्ट महीने प्रभु, जो भी रुकावटें, जो भी बाधा है, जो भी अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, अपने युद्ध को प्रभु जैसे आपने यहोशापात के युद्ध को लड़ा प्रभु और उन्हें सुख चैन विश्राम को दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसे प्रभु अपने लोगों को प्रभु हम जो उनके जीवन का युद्ध है, जो उनके जीवन में बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, प्रभु आप उनकी युद्ध को लड़े। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके युद्ध को लड़े। जो भी आपके जीवन में समस्या है, रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियाँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटिएगा। परमेश्वर आपको छुएंगे और आपको हर एक युद्ध से परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और आप विजयी होने जा रहे हैं। जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटिएगा। परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं, परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने जा रहे हैं। इसी समय में आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी
जो आपके बेटी बेटी के जीवन में जो बीमारियां हैं, जो रुकावट है, जो बाधा है, जो समस्या है, इस समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, उसी प्रकार से प्रभु अपने बेटी बेटे जो उनके जीवन का युद्ध है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन के जो रुकावटें हैं, बाधा समस्या जो लेकर आपके करीबी में आए हों, प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु उनके बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो भी उनके शरीर में बीमारी, आप अपनी बीमारियों पर नाम लेके डांटी इसी समय आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से टूटने पाई, यीशु के नाम से बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम से फायर करती हूँ। फायर फायर फायर, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी फायर करती हूँ। सर्वाइकल की बीमारी में तुझे फायर करती हूँ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी में तुझे फायर करती हूँ। घुटनों का दर्द की बीमारी, कमर की दर्द की बीमारी, मांसपेशियों का सूजन की बीमारी, एड़ियों का दर्द की बीमारी, नशे ब्लॉक, यीशु के नाम से मैं तुझे फायर करती हूँ। इसी समय फायर फायर फायर, हर प्रकार की बीमारी तुझे मैं फायर करती हूँ। लिवर का प्रॉब्लम मैं तुझे फायर करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे फायर करती हूँ यीशु के नाम से फायर। हर प्रकार की बीमारी, जिनको हार्ट की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, बीमारी मैं तुझे फायर करती हूँ इसी समय। फायर फायर फायर, यीशु के नाम से फायर। हर प्रकार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, इसी समय में तुझे आज्ञा देती हूँ। फायर फायर फायर, यीशु के नाम से फायर। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। अब जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बवासीर की बीमारी है, फायर करती हूँ। फायर 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 फायर, इसी समय आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए फायर, यीशु के नाम से फायर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों के युद्ध को लड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनको बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी होती, फायर, सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी फायर कर, फायर फायर फायर। हर प्रकार की बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। फायर, दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी फायर, हार्ट की बीमारी फायर, इसी समय हर प्रकार की बीमारी फायर करती है। जिनको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी फायर फायर, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। फायर फायर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों प्रभु उन्हें आजाद कर दिया प्रभु, आपने उनके युद्ध को लड़ा प्रभु, आपने उन्हें सुख चैन विश्राम दे दिया प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आपने अपने लोगों को हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु। आपने उनके युद्ध को प्रभु लड़ा और प्रभु ने विजय को दिलाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हवा तेरे लिए अपने आकाशों के उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ को बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों का आशीष देगा। तुम और तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने उनके काम पर ऐसी आशीष किसी से नहीं उधार लेंगे, पर हाथ उठा कर देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग एडिक्शन में थे, जो खैनी, गुटखा, दारू, हर प्रकार की नशा करते, लड़ाई झगड़ा करते, धन्यवाद प्रभु, आपने उनके जीवन से नष्ट कर दिया प्रभु। आपने उनके जीवन से इसी समय में फायर करती हूँ। हर प्रकार की पूरी नशा मैं तुझे फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। लड़ाई झगड़े की बीमारियां मैं तुझे फायर करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। आपने प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी प्रभु आशीष प्रभु उनके कामों में आ गई प्रभु। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप प्रभु उनके परिवार में आ गया प्रभु। आपने एक खुशहाल अच्छा परिवार बना दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन प्रभु, आपने कहा है कि अब मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने की हुई दात का दर्शन दिखाऊंगा प्रभु। उनके जीवन में एक नए वर्ष के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य देने के मनों को पूरा करे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
क्योंकि प्रभु के वचन मिलता है परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के कृपा उनके साथ साथ बने रही, वो लोग आपकी धाम में सर्वदा वास करने पाएंगे। आपका धन्यवाद करते हो प्रभु, जो आशीष आप प्रभु को दिए थे प्रभु, उस आशीष के द्वारा, उस वचन के द्वारा आप लोग को ब्लेस करते दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, और तुम आशीष पाओगे। दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे, आप दूसरे के लिए आशीष का कार्य करेंगे, आशीष का भोग करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस प्रभु ये महीने का लास्ट दिन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती है, जो भी उनके शरीर में कमी बताई गई है यीशु के नाम से वो कमी नष्ट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो रिपोर्ट बदलने जा रही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कल नए महीने में जब वो प्रवेश करने पाए प्रभु जी के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से है, उनके कोख को ब्लेस करे, आप बच्चे के आशीष दे। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो लोग पूरे सपने देखते डरावने सपने देखते नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने पूरे सपने नहीं बनाने समस्या यीशु के नाम से चली जाए। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म यहाँ से तुझे संभालूंगा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप उन्हें संभालेंगे मेरे प्यारे प्रभु। जब आप लोग सोएंगे सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाएगा तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे, जब नए महीने में प्रवेश करेंगे, तो परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अपने लोगों के जीवन में जो काम रुके हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और नए महीने में आप बनाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो रुकावटें जो बाधा यीशु के नाम से आते हुए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु अपने लोगों प्रभु अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, मेरे प्यारे प्रभु अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु देकर प्रभु ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु, जब नए महीने में प्रवेश करते ही मेरे प्यारे प्रभु का प्रमोशन होने पाए, उनके जीवन में नए नए काम होने पाए, बंद दरवाजे अपने जीवन में खुलते हुए देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से देती हूँ। सुने और करें, आमीन आमीन और आमीन।